हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपका होस्ट किंग खान। आज हम इस वीडियो में मंथली और क्वार्टरली मार्केट का एनालिसिस देखेंगे, अपडेट देखेंगे कि जैसे कि मंथली आज क्लोज हुआ है और क्वार्टर 3 लगा है एक तरह से, तो देखेंगे कि अगले टाइम में मार्केट आपको कहां देखने को मिल सकता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले अपन देखते हैं बिटकॉइन को, उसके बाद हम टोटल 1, टोटल 2 और इथेरियम कुछ अल्ट कॉइन जो हमने ट्रेड दिए थे उस पर हम डिस्कस करेंगे। आ जाते हैं अपने बिटकॉइन पे। बिटकॉइन को 3 मंथ में अगर हम देखें तो यहाँ पे भी जैसे इसका क्वार्टरली क्लोज हुआ है और वो भी क्लोजिंग जो इसने दिया है ना, वो इसका जो मेजर रेजिस्टेंस था एक तरह से 28 उसके ऊपर दिया है। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि आपको जो क्लोजिंग इसके ऊपर होती तो एक तरह से ये फिल होने को आएगा। तो अभी यहाँ पे ये कैंडल रनिंग है एक तरह से वीकली सपोर्ट के ऊपर, जो 30,000 का सपोर्ट है वीकली का, ये उसके ऊपर रनिंग है 3 मंथ का ना। तो पॉसिबिलिटी है कि ये मार्केट आपको पहले जो हाई है मार्केट का ये इसको ले ले, फिर मार्केट आपको यहाँ से थोड़ा बहुत यहाँ पुल बैक देखने को मिले। तो अभी यहाँ पे एक तरह से ये बुलिश ही क्लोज हुआ है, इसने इसके हाफ को फिल कर दिया है, थर्ड ये स्टार्ट हुआ है। तो ये नीचे की तरफ यहाँ पे सपोर्ट पे आना चाहिए 28,000 को, और 28,000 के जो इसका वीकली वाला जो फ्लोर सपोर्ट है एक तरह से, इसको इसने टेस्ट करना है आने वाले टाइम में, फिर आगे हम देखेंगे। आ जाते हैं अपने लोअर टाइम फ्रेम में। यहाँ पे मैंने क्वार्टरली आपको बताया, क्वार्टरली यहाँ पे आपको देख सकते हो किस तरह मार्केट एक तरह से ये जो इसका डाउन था ना, अगर हम लॉजिकली देखें तो फ्लैश एंड ये एक तरह से बाट एक स्पेकुलेशन की तरह है। अगर ये बनाना चाहे मार्केट तो हायर प्रोबेबिलिटी है कि ये बाट जैसा बन सकता है ना। बाट यहाँ पे मतलब डाउन, एक दो कैंडल रिवर्सल कैंडल, देन अप। तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है। हम आ जाते हैं लोअर टाइम फ्रेम में। लोअर टाइम फ्रेम में और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे देखोगे तो ये जो इसका मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस था ना, ये 28,000 का लेवल था। यहाँ पे आप देखो बार बार प्राइस इसे नॉक किया था, यहाँ पे मेजर चीज़ें कैपिचुलेट हुई थी। इसको ब्रेक करने के लिए मार्केट में बहुत ज़्यादा एक तरह से फड और इमोशनल मार्केट में चीज़ें आई थी। तो अभी यहाँ पे देखो इसने इसको ब्रेक कर दिया एक तरह से ना, यहाँ पे इसके ऊपर है ये विद वॉल्यूम ब्रेक हुआ है। तो यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि ये जब भी इसने इसको ब्रेक किया तो यहाँ पे इसके हाफ ऑफ कैंडल ये करेक्शन लेना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो हाफ ऑफ बॉडी ये करेक्शन लिया। भाई यहाँ पे भी बताया था कि 31,000 से मार्केट का टॉप यहाँ पे बनाया, तो 25,200 24,800 वीकली का जो लो है उसके नीचे मार्केट जानी चाहिए। तो लो था अपना हाई 25,200 24,800 बोला गया था कि वहाँ तक टेस्ट होगा, और बाइंग भी दी गई थी वहाँ पे 25% ऊपर भी है। 2 ब्लॉट में बाइंग दी थी, एक 26,000 और दूसरा था जो वो 25,200 के एरिया में। तो वहाँ पे बाइंग दी गई, दोनों में 25,500 25,800 के समथिंग दोनों का डीसीए जोन बना था। लास्ट 2 वीडियो अपलोड की थी ऑन ट्रेड के लिए, स्विंग ट्रेड के लिए, वो काफ़ी सक्सेसफुल भी गया, दोनों टारगेट हिट करके। लास्ट पेंडिंग है 32,000 का। तो यहाँ पे मंथली में अगर देखें तो एक तरह से ये जो मंथली इसका कैंडल है ना, ये इसके नीचे क्लोजिंग दी है मंथली ना, और इसने हाई यहाँ पे दिया हुआ। तो अब इसका रेजिस्टेंस है 31,200। तो जैसे इसने हाई यहाँ पे लिया हुआ है तो एक तरह से ये स्विंग फिलर पैटर्न बन रहा है। बट पॉसिबिलिटी है कि जो इसका हाई है ना 32,400 का, ये वाला हाई ये भी ले सकता है बिफोर करेक्शन। तो ये लेने के बाद में फिर आपको ये जो जोन है ना, जहाँ पे मार्केट दोबारा से आ सकती है नीचे की तरफ, ठीक है ना। ये वाले जोन में मार्केट दोबारा से आपको 28,000 और 28,500 के बीच में मार्केट ऊपर एक लेग देने के बाद मार्केट यहाँ पे इसकी जो फुल जो कैंडल है इसके हाफ करेक्शन लेना चाहिए। आ जाते हैं वीकली में। वीकली में अगर देखें तो एक तरह से ये रेजिस्टेंस के ऊपर कंसोलिडेशन कर रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है। ये जो इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था एज ए सपोर्ट ये काम कर रहा है, और यहाँ पे इसने नीचे लिक्विडिटी हंट भी किया, वीक भी लिया। तो इसके यहाँ पे कंसोलिडेट करता है। तो ये जो हाई है ना ये वाला, ये दोनों मार्केट आपको लिक्विडिटी ये हंट करनी चाहिए, ठीक है। ये एरिया में जाने के बाद में मार्केट आपको इस एरिया में नीचे आता हुआ नजर आएगा। आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे देख सकते हो जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस के नीचे कंसोलिडेशन हो रहा था, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस को एज सपोर्ट बनाया, फिर मार्केट ने एक लेग दिया ऊपर की तरफ, देन करेक्शन आया। तो सेम चीज़ यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ कंसोलिडेशन है, मार्केट में बहुत ज़्यादा भी फोमो इफोरिया सब है। तो एक तरह से ये हाई यहाँ पे जाना चाहिए ट्रैप करने के लिए। तो यहाँ पे भी देखोगे जैसे यहाँ पे कंसोलिडेशन था, ठीक है, देन एक लेग ऊपर गया, डाउन, कंसोलिडेशन था, एक लेग ऊपर देन डाउन। तो सेम चीज़ यहाँ पे यही पैटर्न प्ले आउट होना चाहिए कि एक लेग ऊपर से जाना चाहिए, फिर ये एरिया में करेक्शन आनी चाहिए 28,000 के बीच में। इस तरह से इसका जो ये वीकली सपोर्ट है ये भी टेस्ट हो जाएगा, और ये जो हम बार बार इसको अब जो अब ट्रेंड है ना वो भी यहाँ पे टेस्ट होता हुआ नज़र आएगा ये एरिया में, ठीक है। ये पॉइंट पे यहाँ पे मूवमेंट की अगर बात करें तो यहाँ से अगर हम देखें तो 5-6% ऊपर जाना चाहिए। अब आ जाते हैं बिटकॉइन का अपन लोअर टाइम फ्रेम हो गया। लोअर टाइम फ्रेम में अगर 1 आवर में बात करें अगर, तो इसने यहाँ पे जैसे ये जो लो था इसने इसकी लिक्विडिटी हंड कर लिया। अभी इसका जो सपोर्ट है एक तरह से सपोर्ट इसका है ये, ठीक है, और ये वीकली लेवल, 2 सपोर्ट इसके हैं।
तो ये दोनों को यहाँ पे होल्ड करेगा। तो यहाँ से हम मान लेते हैं कि यहाँ से फिर आपको 8-9% का अपसाइड BTC में देखने को मिलेगा। आपको अगर ट्रेड लेना है तो योर स्टॉप लॉस बिलो रखना है और इन्हीं बीच में आप एंट्री यहाँ से लेके यहाँ DCA कर सकते हो। टारगेट आपका 32,400 रहेगा, ठीक है। दूसरा हम आ जाते हैं इथेरियम के ऊपर। इथेरियम का हम अगर बात करें तो इथेरियम यहाँ पे क्वार्टरली इसकी जो क्लोजिंग हुई है एक तरह से, इसकी भी क्वार्टरली के सपोर्ट की ऊपर ही हुई, जो प्रीवियस जब यहाँ पे इसने नॉक किया था एक तरह से, ठीक है। यहाँ पे जो इसने नॉक किया था ये वाली, इसको धीरे धीरे ये कवर अप करके इसके ऊपर आ गया। तो अभी इसका जो मेजर सपोर्ट है ना वो 1735 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हम मान सकते हैं कि ये थोड़ा सा और ऊपर जाना चाहिए। तो इसके ऊपर ये होल्ड करता है 1800 और 1700 के ऊपर, तो ये फिर आपको ये वाले एरिया में दिखना चाहिए। लोअर टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। मंथली टाइम फ्रेम में देखो एक तरह से इसने ब्रेकआउट और असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। कई बार हमने डिस्कस भी किया है, अभी प्रीवियस हम वो भी देखेंगे। और इसने लोअर टाइम फ्रेम में 1 डे में 4 आवर में ब्रेकआउट भी किया एक तरह फॉलिंग वेज। और यहाँ पे हम देखें इसका जो एक लोकल रेजिस्टेंस है ना वो 2025 करके है। तो इसको ये ब्रेक करेगा ना तो फिर आपको ये एक हायर हाई बनाता हुआ दिखेगा, जो इसका ईयरली हाई हो सकता है, वीकली हाई यहाँ पे, मतलब ये आपको 2200 और 2500 के बीच में देखने को मिलना चाहिए। दूसरा हम आ जाते हैं कंपैरिजन में। अगर देखें तो यहाँ पे हम कंपेयर करके पहले भी दिखाया था कि ये एक तरह से वही पैटर्न को फॉलो कर रहा है, असेंडिंग ट्रायंगल ये सब ना। तो यहाँ पे अभी इथेरियम मेरे हिसाब से ये वाले एरिया में है यहाँ पे। तो ये एक यहाँ पे ये रन देने के बाद, जैसे यहाँ पे आप देखो कि ये इसका यहाँ पे हो रहा है ना, ये 2500 के एरिया में, उसके बाद इसने मेजर यहाँ पे करेक्शन लिया। तो ये वाला पीरियड इथेरियम का चल रहा है, ठीक है। यहाँ से अगर देखें तो यहाँ तक फिर जो हेल्विंग का या जो करेक्शन अगला आएगा वो यहाँ पे फिर ये इस तरह होना चाहिए। तो ये था इथेरियम का अपडेट। बाकी कई सारे ट्रेड दिए हुए थे। LTC भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया। पहले एंट्री से इसने मूवमेंट जो दिया है 58% का, दूसरा जो बताया हुआ था लास्ट वाली वीडियो में वो यहाँ पे थी, और इसने आप देख सकते हो कि इसमें वहाँ से 35% का मूवमेंट दिया। अभी आपने LTC का हेल्विंग आ रहा है 30-40 दिन में है, आपने अगर मिस किया तो एक तरह से इसने ब्रेकआउट दिया है ना, मेजर ब्रेकआउट दिया है। तो इसको ले सकते हो 96 एंड 98 के बीच में आप बाइंग कर सकते हो। टारगेट इसका जो रखना है आपको ये रख सकते हो, यहाँ पे टारगेट इसका रहेगा। और स्टॉप लॉस जो इसका रहेगा ना वो रहेगा 81 का स्टॉप लॉस रहेगा। 1:2 का टारगेट आपका बैठेगा। ये हाईली मतलब बहुत ही कंजर्वेटिव रहेगा। रिस्की आपको अगर लेना है तो स्टॉप लॉस आपका 88 रहेगा। और ये जो इसका बनेगा ये बनेगा यहाँ पे। ब्रेकआउट आप देखो तो ब्रेकआउट काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ पे इसकी बाइंग बनेगी। यहाँ पे आप ऑर्डर लगा सकते हो मेरे हिसाब से। और ये इसका 1 2 3 4 5 यहाँ पे एक लास्ट वेव यहाँ पे आना चाहिए एक तरह से। ये हम देखें, अगर वीडियो में बताया अभी तक कि इसमें वीकली में ट्रायंगल बनेगा, और वही चीज़ यहाँ पे फॉर्म भी हुई। तो आपने मिस किया 2 बार, तो थर्ड टाइम भी आप यहाँ पे ले सकते हो। बट यहाँ पे विद स्टॉप लॉस जाना, हेल्विंग का थोड़ा सा भी नैरेटिव प्ले कर सकते हो, अच्छा खासा ट्रेड बन जाएगा इसमें आपका। तो अब हम आते हैं टोटल पे। टोटल पे अगर देखें यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस के ऊपर कंसंट्रेशन कर रहा है, और एक तरह से ये भी फिफ्थ वेव, क्रिप्टो में फिफ्थ वेव बहुत हार्डली आता है, बट जब तक कि इसके नीचे नहीं जाता है हम इसको स्टिल करेंगे कि फिफ्थ वेव इसमें आना चाहिए। तो ये वाले रेजिस्टेंस के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट कर रहा है एज ए सपोर्ट। तो अगला इसका जो रेजिस्टेंस है 1.2 है। तो यहाँ से हम अगर देखें तो 6-7% का मूवमेंट ऊपर की तरफ आना चाहिए इसमें भी। और अगर कंपेयर करें बिटकॉइन की चार्ट से तो एक तरह से लैग कर रहा है, और पंप अगर आता है तो ये फिर ये इस हाई को ब्रेक करके फिर यहाँ हायर हाई भी बना सकता है। BTC ऑलरेडी यहाँ पे बैठा हुआ, तो ये लैग कर रहा है। टोटल 2 की अगर बात करें, टोटल 2 भी एक डाउन ट्रेंड जो इसका था, इसने यहाँ से ब्रेकआउट लिया है, ठीक है। इसका जो मेजर रेजिस्टेंस अभी पॉइंट आउट है वो है 586, जो यहाँ से 20 बिलियन का इंजेक्ट होगा। और एक तरह से जो इसका मेजर जहाँ से इसने ब्रेकडाउन और फेकआउट इस दिया था डिविएशन, वो 610 बिलियन। हाँ, तो ये आप यहाँ तक ये जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि एक तरह से ये आपका जो ब्रेकआउट एक पैटर्न का इसने दिया, जो फॉलिंग वेज बोल सकते हो या बॉटनिंग वेज बोल सकते हो, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है, तो इसने टारगेट को अचीव करना चाहिए। तो यहाँ से ब्रेकआउट इसका कितना है 13%। ब्रेकआउट के बाद इसका टारगेट जो है 13% इधर आ रहा है। और OP देख लेते हैं। OP भी इसने भी ब्रेकआउट करके बैठा हुआ है इसमें। बाकी जो ट्रेड सेटअप होंगे मैं चैनल पे पोस्ट करूँगा। होपफुली आपने मार्केट अपडेट की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ट्विटर फॉलो करो, टेलीग्राम को ज्वाइन करो, क्योंकि वहाँ पे इंस्टेंट में अपडेट और ट्रेड देता रहता हूँ। हमने रिसेंटली पोस्ट किया था ETC 30% ऊपर गया है, वो पोस्ट किया था 15%, ARB पोस्ट किया था 12% गया, हिट हुआ। काफ़ी ट्रेड पोस्ट किए थे, FET पोस्ट किया तो अभी ब्रेक इवन पे चल रहे हैं। और LQT तो SL हिट होने से बचा है थोड़ा सा, ये वाला भी रनिंग है।
तो 2 बार ये एग्जैक्ट मतलब थोड़ा सा 2 सेंट से बचा है। तो यहाँ पे ये भी इसका वीकली ये रेजिस्टेंस है, इस एरिया को क्रॉस करेगा ना तो ये फिर अपने को पंप होता हुआ दिखेगा। एक तरह से ब्रेक इवन पे भी है, कोई नहीं, इसको होल्ड कर लेंगे। तो ये था हमारा छोटा सा अपडेट, होपफुली आपको अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रेड नए अपडेट के साथ। हैव ए गुड डे।